जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। तेरहवीं शताब्दी के सूफी संत, योगी, दार्शनिक और तपस्वी रूमी की एक रचना है। There is hidden sweetness in the stomach's emptiness. We are lutes, no more, no less. If the sound box is stuffed full of anything, no music. If the brain and belly are burning clean with fasting, every moment a new song,
comes out of the fire. The fog clears, and a new energy makes you run up the steps in front of you. Be emptier and cry like the reed instruments cry. Emptier, write secret with the reed pen. When you are full of food and drink, Saturn sits where your spirit should. An ugly metal statue in place of Kaaba. When you fast, good habits gather like friends who want to help. Fasting is Solomon's ring. Don't give it to some illusion and lose your power. And even if you have lost all will and control, they come back when you fast, like soldiers appearing out of the ground, pennants flying above them. A table descends to your tent, Jesus' table. Expect to see it when you fast. This table spread with other food better than broth of cabbages. बाइबल और कुछ दूसरे ग्रंथों में एक राजा का वर्णन है जिसका नाम था सोलोमन, और कहा जाता है उस सोलोमन को स्वयं भगवान ने एक अंगूठी दी थी, और वो अंगूठी ऐसी थी कि उस अंगूठी के आधार पर वो जिन को अपने वश में कर सकता था, पक्षियों से प्राणियों से बात करता था और तत्वों को अपने वश में करता था, और उसके पास एक परख शक्ति थी, सच्चा और झूठ परखने की पावर। और फिर एक दिन शैतान ने वो अंगूठी चुरा ली और वो भटकता फिरा। उसका सारा विजडम, उसका सारा विवेक नष्ट हो गया, और बहुत बहुत मेहनत के बाद उसे समुद्र ने वो अंगूठी लौटाई। रूमी उस राजा सोलोमन का वर्णन कर रहा है। पेट की खाली अवस्था में एक छिपी हुई मिठास होती है। रूमी कहता है कि जब पेट खाली होता है तो उसमें क्या होती है? एक मिठास। हम बस एक वीणा के जैसे हैं, ल्यूट्स, नो मोर नो लेस, ना अधिक ना कम। अगर उस वीणा की का पेट भरा हुआ हो तो उसमें से कोई संगीत नहीं निकलेगा। हम किसके जैसे हैं? एक वीणा की तरह। जब दिमाग और पेट उपवास से शुद्ध हो जाता है तो हर क्षण भीतर से एक नया गीत फूटता है, मन का कोहरा हट जाता है और एक नई ऊर्जा शरीर को हर सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। खाली हो जाओ और बांसुरी की तरह रो एंड क्राई लाइक रीड, क्योंकि उसी रोने में संगीत है। और जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो तो जैसे कलम अपने रहस्य लिखती है, वैसे ही आत्मा भी अपने रहस्य प्रकट करती है। जब तुम भोजन और पेय से भर जाते हो तब तुम्हारे भीतर शैतान बैठ जाता है। When you are full of food and drink, Satan sits in you. काबा की जगह एक कुरूप धातु की मूर्ति स्थापित हो जाती है। काबा नहीं रहता वहां पर, एक कुरूप धातु की मूर्ति। लेकिन जब तुम उपवास करते हो तो अच्छी आदतें मित्रों की तरह तुम्हारे पास लौट कर आ जाती है। उपवास सोलोमन की अंगूठी की तरह है। किसकी तरह है? फास्टिंग इज लाइक सोलोमन्स रिंग। अगर इसे माया को दे दो तो वह अपनी शक्ति खो देंगे, और भले ही तुम्हारी इच्छा शक्ति और नियंत्रण खो गया हो, पर जब तुम उपवास करते हो तो वो फिर से लौट आते हैं, जैसे धरती से सैनिक निकल आ रहे हैं अपने झंडे लहराते हुए। तुम्हारे तंबू में ईसा का मेज उतरता है, जीसस टेबल, एक दिव्य भोज की थाली। जब तुम उपवास करते हो तो उसे देखने की अपेक्षा करो, क्योंकि वहां भोजन नहीं बल्कि ईश्वरीय आनंद का प्रसाद मिलता है। रूमी की ये बहुत बहुत प्रसिद्ध कविता है। देयर इज हिडन स्वीटनेस इन स्टमक्स एम्प्टीनेस। एम्प्टी अर्थात खाली। चित्र में क्या है? खाली, अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त पेट।
पेट कैसा हो? अव्यक्त, अर्थात खाली। जितना पेट को भरेंगे, भूख मिटती नहीं, भूख का जन्म होता है। तो आज 7 सूत्र है। 7वां है मॉडरेशन, संयम, अर्थात द लेस इज मोर। बाबा ने कहा, बच्चे यह भी कायदा है, जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। नियम क्या है? जो ज्यादा खाते हैं उनको नींद भी आ जाती है ज्यादा। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती है। हमारी अधिकतर शक्ति किस में जाती है? डाइजेशन में चली जाती है। योगी धीरे धीरे डाइजेशन से फ्री होकर एब्जॉर्प्शन में जाता है और एब्जॉर्प्शन से फिर चार्जिंग में। हमारे शरीर को बहुत कम की आवश्यकता है। जो भी हम अतिरिक्त उसमें डालते हैं वो केवल और केवल हमें बीमार ही करता है। बच्चे यह भी कायदा है कि जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा खाएंगे। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। ना अति ऊंचम ना अति नीचम। मॉडरेशन, संयम। अत्यधिक भोजन शरीर पर भार है, और जितना अधिक हम खाते हैं बहुत सारी चीजें हो जाती है। हमारी अवेयरनेस जो है, जो जागृति है, वो कम हो जाती है। जिसका भोजन जितना हल्का है उसका मन उतना स्पष्ट रहता है और जागृति बनी रहती है। कविता में कवि ने यहां तक कहा है कि जब नियंत्रण खो जाए तब उपवास करो। जब इच्छा शक्ति कम हो जाए तो वो उपवास की वजह से अच्छे मित्रों की तरह तुम्हारी सारी शक्तियां लौट आएगी। ईटिंग लेस मीन्स अवेयरनेस बढ़ जाती है। ईटिंग लेस मीन्स बॉडी बैलेंस हो जाती है, शरीर की मरम्मत होती है। लंघनम परम औषधम। इस संसार में पशु पक्षी प्राणी जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? खाना पीना छोड़ देते हैं। क्योंकि शरीर में खुद को ही हील करने की पावर है। सेल्फ हीलिंग है वो। उसे बाहर से केवल आराम की आवश्यकता है। अगर उसमें डालते ही रहेंगे तो हीलिंग नहीं हो पाती है। कंसंट्रेशन अपने आप इंप्रूव हो जाता है। जितना हम ज्यादा खाएंगे हमारी एकाग्रता कम रहेगी। रोग घटने चालू हो जाते हैं। सुस्ती, आलस, बीमारियां अपने आप चली जाती है। ऊर्जा बनी रहती है निरंतर। नींद अपने आप कम कम होने लगती है। निरंतर जागरण की अवस्था। इमोशंस स्टेबिलाईज हो जाते हैं। जितना हम खाते हैं हमारे इमोशंस क्या हो जाते हैं? खाने की वजह से दब जाते हैं। और जैसे जैसे भोजन कम कम होते जाता है तो हमारे इमोशंस रिफाइंड होने लगते हैं। वासनाएं जो दबी थी वो निकलती है बाहर और फिर समाप्त होती है। नहीं तो भोजन उनको दबा देता है, केवल समाप्त नहीं करता। फ्रीडम फ्रॉम क्रेविंग। भूख भूख भूख। जिसने जिह्वा को जीता वो सारी इंद्रियों को जीत लेता है धीरे धीरे। केवल ये टंग, वो गुलाम है। जीव जीते जगत जीत। जैसे मुख के लिए मौन है। मौन अभी अभी मुरली में सुना। व्यर्थ संकल्प सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है, मौन सबसे बड़ी बचत। उसी तरह फास्टिंग सबसे बड़ी बचत है।
और इस शरीर को आदत हो गई है, प्रोग्रामिंग यहां पर क्रिएट हुआ है, खाते ही रहते हैं दिन रात। क्यों? क्योंकि एडिक्शन है, और सबसे बड़ा एडिक्शन इस संसार में है नमक, सॉल्ट। ऑयल, मसाले, मिर्च, अनाज, पकवान, ये सब गुलाम बना देते हैं। शक्कर। फ्रीडम फ्रॉम क्रेविंग, भूख का दमन नहीं, भूख से परे निकल जाना। भूख कम लगना तो बीमारी का लक्षण है, उसके लिए रोगियों को दवाई दी जाती है ताकि उनकी भूख बढ़े। न भूख को दबाना है। भूख ज्यादा लगना, भूख कम लगना, ये सब बीमार है। यहां तो योगी भूख से परे निकल जाता है, उसे घृणा नहीं है, नफरत नहीं है किसी पकवान से, वो उससे परे निकल जाता है और गॉड कनेक्शन डीपन्स। तपस्या, तपस्या जबरदस्ती ना हो, तपस्या अनुशासन से निकले। अगर तपस्या है परंतु वहां प्रेम नहीं तो वो बोझ है। तपस्या प्रेम के गर्भ से जन्म ले, प्रेम से गर्भ से जन्म लिया अनुशासन ही तपस्या है। जहां हमने देख लिया आर पार ये व्यर्थ है। एक प्रवचन देने वाला व्यक्ति अपने प्रवचन में कह रहा था और सभा से कह रहा था, जब तुम्हारी गाड़ी बिगड़ जाती है तो तुम क्या करते हो? कार बिगड़ जाती हो तो क्या करते हो? उसके रिपेयर करते हो। जब तुम्हारा टीवी खराब हो जाता है तब क्या करते हो? रिपेयर करते हो। और जीवन जब खराब हो रहा है तब क्या करते हो? कुछ भी नहीं। मन खराब हो रहा है तब क्या करते हो? कुछ भी नहीं। उसको डायग्नोस करो, कौन सा पुर्जा ढीला है, कौन सा नट स्क्रू। शरीर बीमार पड़ता है तो क्या करते हो? ढेर सारी दवाइयां उसमें डालते हैं। पहले तो ये सोचना ये बीमार क्यों पड़ा। जरूर प्रकृति के खिलाफ कहीं ना कहीं गए हैं, जरूर कोई ना कोई असंतुलन हुआ है, इसीलिए। इसलिए 31 तारीख से 6 तारीख तक भट्टी के अंतिम 7 दिन। आज का भट्टी का है 100वां दिन, सेंचुरी। अंतिम 7 दिन सीआरपीएफ बताया था उस दिन। इसमें से सबसे बेस्ट है फलाहार, केवल फल और कुछ नहीं। 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, 1-1 घंटे में, जब जब भूख लगे तब तब फल खाओ और पानी पियो। अगर कोई ये 1 दिन भी करता है, केवल 1 दिन, तो मन में जो कोहरा है, जो धुंध है, जो फागी है, वो अपने आप हट जाएगी। विचार स्पष्ट हो जाएंगे, चेतना पार देख पाएगी। जो बोझ है जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते, तपस्या अर्थात देह में रहते देह से परे, देहातीत अवस्था अर्थात तपस्या। फलाहार सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और हम उस पेड़ की सेवा करते हैं, फल खाते हैं और उसके बीज धरती पर लौटाते। फल खाते खाते अनुभव करो कि ये बीज मैं वापस लौटा रहा हूं, इस बीज ने इस योगी को स्पर्श किया है। ये साधारण बीज नहीं रहा, अब एक योगी आत्मा को इस बीज ने स्पर्श किया। अब ये बीज धरती पर जब जाएगा तो मीठे, रसीले, स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ वृक्ष बन जाएगा। प्रकृति की सेवा, बीज लिए फलों की हम सेवा करते हैं। फल कहता है मुझे खाओ और मेरे बीज लौटाओ।
हम फलों को खाना नहीं है, फलों को अनुभव करना है। फल में छिपा हुआ सूर्य का प्रकाश अनुभव करना है। हर फल में सूर्य की किरणें कैद है, प्राणिक ऊर्जा उसमें कैद है। और वो खाते 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 धीरे धीरे ये सारी आर्टिफिशियल टेस्ट विलीन हो जाएगी। और ये जो उत्तेजना है और जो वासना है जो मन में उमड़ती है नमक की वजह से और मसालों की वजह से और पके हुए भोजन की वजह से और अनाज की वजह से और ये रोटी की वजह से और ये दाल की वजह से और ये सब्जियों की वजह से और ये खिचड़ी की वजह से और ये उपमा, ये मसाले और ये अपना तेल और नमक डाला हुआ पोहा और इडली डोसा उत्तपा और ढोकला और सैंडविच और सारी टोलियां, ये सब व्यर्थ का बाजार लगने लगेगा, क्योंकि हमारा शरीर इस सब के लिए बना ही नहीं है। ये सारे जमीन के नीचे वाले आलू, गाजर, मूली, जहां सूर्य की किरणें ही नहीं है, धीरे 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 शरीर शुद्ध होते होते मन शुद्ध होगा, वासनाएं विलीन हो जाएगी। निर्विकार चेतना, सत्युग का अनुभव, देवताई रूप का अनुभव कहां करना है? अब देवाहार है फलाहार। दूसरा रसाहार, रस। देह में ऊर्जा ही ऊर्जा दौड़ेगी। जो ये कर सकते हैं, ये लास्ट है, फोर्थ स्टेज। थर्ड इज फ्रूटेरियन, फोर्थ इज प्राणिक, उससे भी आगे, जिसमें चबाना बंद हो जाता है। सबसे आसान है रॉ, अपक्व आहार। सिलेंडर का नॉब खोल के निकाल दो, बंद, फायरलेस किचन। पर सब कुछ उसमें फिर वेजिटेबल्स और वो सब भी आएगा, रॉ। और जो जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया है और ये सारी बातें इतनी भयंकर और भारी लग रही है, जैसे कोई हथौड़ा, उनके लिए वन टाइम कुक्ड फूड 7 दिन के लिए, एक बार दोपहर का भरपूर भोजन कर लो, बाकी टाइम फल खाओ। ये आसान है, कर सकते हैं। शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। 24 घंटे यदि उपवास करना है तो उसकी विधि क्या बताते हैं? पहले 1 घंटे का उपवास करो, केवल 1 घंटा, फिर दूसरे दिन 2 घंटे का, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, तीसरे दिन 3 घंटा केवल। नाश्ता कर लिया, अभी दोपहर के भोजन तो कुछ नहीं खाओ। लोगों को तो 11 बजे भी कुछ चाहिए, ग्रीन टी चाहिए और ब्लैक टी चाहिए और चाय चाहिए। कितना भयंकर एडिक्शन से खाते ही रहते हैं। बाबा ने क्या कहा? जितना अधिक भोजन उतनी अधिक नींद। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे, सुबह का समय बहुत अच्छा है, सवेरे सवेरे उठ, यहाँ आकर बैठो तो याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। हर चीज़ क्या है? एक प्रोग्रामिंग, एक मेंटल प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर। प्रोग्रामिंग है, अगर मैंने ये किया तो वो होगा, अगर मैं ये नहीं करता तो वो होता है, तो वैसा ही होता है। इट्स अ प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम हमने किया है? हमने ये प्रोग्राम कर दिया कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं होगा। शरीर में प्राणिक ऊर्जा दौड़ रही है, ठंडी गर्मी बारिश अप्रभावित, कुछ भी नहीं होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 4-5 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3 से 4 बजे तो उठो। इस वाक्य को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। एक तो वो कम से कम 3 से 4 बजे उठो, बड़ा माइल्ड। दूसरा, कम से कम 3-4 बजे तो उठो एटलीस्ट। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते, जप करते। हनुमान का, शिव का तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। रात को जल्दी सो जाओ, कोशिश कर रात को 1-2 बजे, कोशिश करो रात को
1-2 बजे जागने की। कब उठेंगे? जब यहां तक आखंड भोजन खाने के बाद उठ पाएंगे क्या 2 बजे? 2-2, 3-3 रोटियां और सब्जियां और खिचड़ी और मिर्ची और तेल और तंदूरी, कैसे उठ पाएंगे? सारी ऊर्जा तो उसको पचाने में लग गई है। फलों का सबसे बड़ा फायदा है वो बहुत तुरंत पच जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी भूख लगती है, इसलिए पेट में खाली खाली सा लगता है, इसलिए एक चाह होती है कुक्ड फूड की कि कुछ मिल जाए, कोई पूरी, कोई रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो काफी है, कुछ तो मिल जाए, और गरम गरम मिल जाए इस बारिश में और ठंडी में तो क्या कहने, एकदम अतीन्द्रिय सुख का आनंद होता है। तन बदन में एकदम बाबा के प्रति धन्यवाद के भाव उठते हैं कि हे प्रभु, कैसी तेरी धन पालना है मधुबन में, वाह वाह वाह। जैसे बताया था ना, कौन भाई है नेपाल का, जिस दिन मोमोज बनने वाले होते हैं सुबह से ही योग अच्छा लगने लगता है। एकदम पेट खाली हो जाता है। जैसे राजा आता है तो सब लोग दूर हटते हैं ना, वैसे जो पसंदीदा पकवान आता है तो भले कितना खाया हो वो सब रास्ता दे देते हैं। किनारा छोड़ना, अभी बाबा ने सुना ना, किनारों की लिस्ट निकालो, सब किनारा छोड़ते हैं। आओ, आहार की साधना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि ये भोजन ही है जो वासनाओं को जन्म देता है और बीमारियों को जन्म देता है और थकान को जन्म देता है और नींद को जन्म देता है, क्रेविंग्स को जन्म देता है, इच्छा शक्ति को कम करता है। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। कॉलेज के बच्चे भी सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं, तो पहला है आदत, दूसरा है अध्ययन। अध्ययन अर्थात स्वाध्याय, अध्ययन अर्थात स्टडी, अध्ययन अर्थात सराव, अध्ययन अर्थात बैठकर पढ़ना, स्टडी करना। सवेरे क्यों बैठते हो? क्योंकि आत्मा विश्राम कर रिफ्रेश होता है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए, शौक। क्वीन विक्टोरिया का वजीर भी रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। हमने पूरा रिसर्च किया, पर क्वीन विक्टोरिया के वजीर के बारे में किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, उसकी पूरी जीवन कहानी में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। कहां से लाया बाबा ने पता नहीं। क्वीन विक्टोरिया का रीडिंग लैम्प तक पता चला। क्वीन विक्टोरिया का अपना एक रीडिंग लैम्प था, पर उसका कोई वजीर भी था और वो रात के समय उसके नीचे पढ़ता था। इसका उसके पूरी जीवन कहानी और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कहीं वर्णन नहीं है। होगा अब। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते, ज्ञान मार्ग में सवेरे उठकर बाप को याद करने। बाप कहते तुम्हारा यह रूहानी धंधा बहुत अच्छा है, सवेरे शाम को इस समय इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 बजे का अच्छा होता है। सत्संग आदि भी सवेरे और शाम को करते हैं। नुमा शाम, नुमा अर्थात क्या? नुमा शाम शब्द है ना, तो नुमा अर्थात क्या ढूंढो। सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे, याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। अगला, सवेरे सवेरे उठ याद में जरूर बैठना चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, पुण्य का खाता जमा होता है। बच्चा, माया से भी डरो मत, भले कितने भी भूलने की कोशिश कर, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा डैश करो। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। अगर सवेरे सवेरे उठ नहीं सकते तो जिन सोया तिन होया। सिर्फ सोना और खाना, यह तो क्या है? गवाना। कई लोग 3 प्रकार की उपासना करते हैं, त्रयोपासना जिसको कहते हैं, खाना पीना और सोना। इस परम साधना में लगे हुए हैं, खाने का, फिर पीने का और फिर सोने का। इसको कहते हैं इपिक्यूरियन फिलॉसफी, चरवाक फिलॉसफी। भारत में एक दर्शन आया था, चरवाक दर्शन। बस खाते रहो, पीते रहो और भोग वृत्ति, इपिक्यूरियन फिलॉसफी विदेश में कहते हैं। जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी।
सवेरे सवेरे उठने की आदत नहीं है तो जिन खो जाती है, इसलिए सवेरे सवेरे उठने की आदत है। रात को खाने की विधि और उससे फायदा। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो, रात को भी बैठ सकते हो, उस लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो, एक बार सभी बोलेंगे ओहो जोर से, ओहो। क्या आगे? बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। ओहो, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को अपना अनुभव सुनाओ। रात को सोने की विधि और उससे फायदा। कई बार बाबा कहते हैं रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाप की याद में बैठ जाना चाहिए, कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवश्य अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। याद में रहने वालों को बाबा मदद भी करते। आप ही आँख खुल जाती है, खटिया हिल जाती है, बाबा बहुतों को उठाते हैं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो डैश 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 डैश, तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। क्या करेंगे भगवान? बेड रॉकिंग। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप है, अपने ऊपर अटेंशन रखो। बेहद का बाप कितना रहम करते, बेहद। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलोवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। रात को सोने की विधि और उससे फायदा। बच्चे यह भी कायदा है कि जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। और जिनको बीमारियां है उनको तो इस पर विशेष अटेंशन देना पड़ेगा। जिनको कोई बीमारियां नहीं है उनको अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो भोजन पर काम करना है, और जिनको तो बीमारियां ही बीमारियां है उनको तो और ज्यादा काम करना है। याद में रहेंगे तो खुशी में खाना भी बहुत कम होगा। खुशी इतनी ज्यादा है कि घर में माँ होती है, सबको खिलाती है, खुद कितना खाती है? सबसे थोड़ा। उसको भूख ही नहीं लगती है। क्यों? बच्चे को खिलाने में ही उसकी खुद नहीं खाती हो, क्योंकि खुशी है उसको। नींद भी बच्चों को टाइम पर करनी चाहिए। तो आज हमने 7 सूत्र देखे। सबसे पहला सूत्र देखा आदत, क्या करनी है? आदत डालनी है, एक मेंटल प्रोग्रामिंग क्रिएट करना है। दूसरा क्या देखा? अध्ययन करना है, स्टडी करना है। तीसरा क्या देखा? अंतर्मुक्ता। चौथा क्या देखा? पुरुषार्थ। पांचवा क्या देखा? दर्शन, देखना है। ओहो हम ऐसा बनने वाले। उसके बाद क्या देखा? याद। रात को सोने से पहले याद कर कर सोएंगे तो सुबह बाबा अमृत वेले आकर खटिया को हिलाएगा। पर जिसने बहुत ज्यादा खाया है रात को, उसकी भी खटिया हिलने के बाद में भी वो हिलेगा नहीं, वो और सोएगा, करवट बदल बदल के सोएगा। लास्ट, कम खाना। कम खाना ये पुरुषार्थ नहीं है, ये परिणाम हो। क्योंकि जितना हम पका हुआ खाते हैं ज्यादा खा सकते हैं, पर अगर कोई हमको एप्पल दे दे तो कितना एप्पल खाओगे? 5-6, ज्यादा से ज्यादा कितना एप्पल खा सकते हो? पर हाँ वही पराठे अगर है, अगर कोई बहुत प्यार से बनाने वाला खिला रहा है और वो उससे भी हमारा बहुत ज्यादा स्नेह है और वो आग्रह कर रहा है खाओ खाओ खाओ, एक मेरी तरफ से खा लो, एक मम्मी की तरफ से, एक दादी की तरफ से, तो भूख और बढ़ जाती है। अपने दांतों से व्यक्ति अपनी कब्र को खोदता है। सुनाई दिया क्या? बारिश की आवाज में खो गया आज की कविता। तो पुरुषार्थ करना है, एक दिन से चालू करना है। उस दिन कह रहे थे ना 24 घंटे का अगर उपवास करना है तो पहले 3 घंटा, फिर 4 घंटा, 5, 24 दिन लगेंगे, फिर 24 दिन में कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करना है, आधा घंटा बढ़ाते जाना है। जब इच्छा हुई कुछ खाने का, एप्पल खा लो। एप्पल पूरी किताब पढ़ने से अच्छा एक एप्पल खाना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। एप्पल खा लो, 1 खा लो, फिर 2 खा लो, फिर 3 खा लो, पेट शांत हो जाएगा। वो थोड़े सन की आग है, बस क्षणिक आग, जो अब भी कुछ चाहिए उसको थोड़ी देर शांत कर जाओ तो 2-3 घंटा चल जाएगा। फिर भूख लगे, फिर संतरा खा लो, फिर मौसम्बी खा लो, फिर पपीता खा लो, फिर सेब खा लो, कुछ और खा लो, फिर खा लो, फिर खा लो। खाते ही रहना है, पर फल खाते रहना है। और खाते समय सोचना इसमें क्या है? प्राण ऊर्जा है। फल खाते समय हम उस पेड़ से जुड़ जाते हैं, उस प्रकृति से जुड़ जाते हैं, उस सूरज से जुड़ जाते हैं, प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, शक्ति से जुड़ जाते हैं। शरीर स्वच्छ होने लगता है। जो अभी
आधा आधा घंटा बैठे रहते हैं और फिर भी ठीक ही नहीं होता। नेशनल इंटरनेशनल डिसऑर्डर है कब्जी। जैसे ही व्यक्ति फलों पर जाता है 2-3 सेकंड में पेट क्लियर अपने आप। ओम शांति। वैसे भोजन के लिए भी कहा जा सकता है। टॉपिक है मरना तेरी गली में, मरना तेरे गले में। सारा रास्ता गले का है। मरना तेरी गली में, ये कोई अंत नहीं, आरंभ है। जहाँ देह की सीमा टूटे वहाँ अमृतत्व का वास है। तेरी गली में कदम रखूं तो माया भी नजरें झुका ले। तेरी याद की अग्नि में हर बंधन भस्म हो जाए। मरना तेरे गले में मतलब मिल जाना तेरे नूर में। नूर मतलब रोशनी। मरना तेरे गले में मतलब मिल जाना तेरे नूर में। तेरी झोली में सिर रख दूं और खो जाऊं तेरे सुरूर में। सुरूर मतलब नशा। तेरी मुरली की तान में मिटे अहंकार का नाम। तेरी मुरली की तान में मिटे अहंकार का नाम। बस मैं आत्मा हूं, ये स्मृति बने मेरा परम धाम। तेरे गले में मरना यानी तेरी बाहों में लीन हो जाना। तेरे शक्ति सागर में अपनी बूंद का विलय होना। विलय मतलब मिल जाना। जहां तू वहीं मैं, कोई दूरी ना रहे अब और। तेरी दृष्टि से ही जग देखूं, बनूं तेरे प्रेम का सौर विहंग। तेरी गली में मरना मतलब माया से पार उठ जाना। तेरे नाम का जाप करते करते खुद को भूल जाना। जहाँ तू बसे वहीं मेरा जीवन बन जाए। जहाँ तू बोले वहीं से मेरी वाणी बह जाए। न शरीर की चाह न संसार का मोह, तेरे प्रकाश में ही मेरी आखिरी सांस हो। मरना अगर है तो तेरे गले में मरना चाहूँ। तेरी याद में जीना, तेरी याद में मरना चाहूँ। ओम शांति। आपके तो दिल में शिवा बैठे, दिलाराम है हर एक की दिल का दिलाराम। जो दिल को आराम दे, रूह को पैगाम दे। जो दिल को आराम दे, रूह को पैगाम दे। जो दिल को आराम दे, रूह को पैगाम दे। वो है दिलाराम, वो है दिलाराम। वो है दिलाराम, वो है दिलाराम। दिल में जो बसा है सांसों में सदा है। दिल में जो बसा है सांसों में सदा है। हर नजर में नशा है, हर नजर में नशा है। तेरा ही नाम है। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। जो दिल को सुकून दे,
जो रूह को जुनून दे, जो दिल को सुकून दे, जो रूह को जुनून दे। वो है दिलाराम, वो है दिलाराम, वो है दिलाराम, वो है दिलाराम, वो है दिलाराम। जब भी थकान हो तू देता सहारा, जब भी अंधेरा हो तू करे उजियारा। हर मुश्किल करे आसान मेरा प्यारा दिलाराम, मेरा प्यारा दिलाराम। तू ही है दिल नूरो मेरे दिलाराम, जो दिल को थाम ले, अंतर को विश्राम दे, जो दिल को थाम ले, अंतर को विश्राम दे। सदा सदा मेरा दिलाराम, जो दिल को आराम दे, रूह को पैगाम दे। वो है दिलाराम, वो है दिलाराम, वो है दिलाराम, वो है दिलाराम। शिव बाबा तू दिलाराम, शिव बाबा तू दिलाराम। वो है दिलाराम,